दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल वीडियो नहीं आ पाई किसी पर्सनल रीज़न्स की वजह से। खैर, इन सब बातों को दूर रखते हैं और फोकस करते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। ये घटना घटी है विनय नाम के एक लड़के के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा विनय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विनय है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं और मेरे पड़ोस के ही कुछ दोस्त गोवा घूमने के लिए गए हुए थे। गोवा में ही हमारे साथ ये रहस्यमयी और डरावनी सी घटना हमारे साथ घट गई थी। तो दरअसल बात है सन 2007 की। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने गोवा घूमने का प्लान बनाया। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, कुछ दिन वहाँ रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर एक होटल भी बुक कर दिया था, सब कुछ फिक्स हो चुका था। हम लोग हमारे घर से निकल चुके थे। उस वक्त हमारी उम्र 22 साल की थी। हम लोग हमारे घर से निकल चुके थे, गोवा तक पहुँच भी चुके थे। गोवा के उस होटल में हमने एक रात भी गुजार ली। उसके अगली सुबह जब हम लोग पूरा गोवा घूमे, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। लेकिन जब हम हमारे होटल में वापस लौट रहे थे, तभी हमारे साथ ये डरावनी सी घटना घटी थी। तो दरअसल हुआ ये कि जब हम हमारा खेल कूद करके वापस होटल लौट रहे थे, तो हम लोग एक कार में थे। जिस कार में हम लोग वापस लौट रहे थे वो एक सुनसान रास्ता था। रात के करीबन 1 बजे हुए थे। हम लोग एक रास्ते से गुज़र रहे थे, तभी हमें एक रास्ते पे एक आदमी नज़र आया जो कि हाथ दिखा रहा था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग 3 लोग थे, जिसमें से एक मैं था, एक राकेश था और दूसरा लोकेश था। हम 3 लोग थे। राकेश और लोकेश दोनों भाई भाई थे जो कि मेरे पड़ोस में ही रहा करते थे और मेरे साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। राकेश और लोकेश दोनों जुड़वा भाई थे। खैर, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें जैसे ही वह आदमी नज़र आया, हमने हमारी कार उसके पास जाके रोकी। कार मैं चला रहा था। मैंने अपने कार का शीशा नीचे किया और मैंने उस अंकल को पूछा, अंकल, आपको क्या चाहिए? उस अंकल ने यह बताया कि उसे यहीं थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहाँ जाना है। उस आदमी में हमें कुछ भी खोट नहीं लग रही थी, तो हमने उसे पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। आगे वाली सीट पे तो मैं बैठा हुआ था और मेरे साइड में लोकेश बैठा हुआ था और हमारे पीछे वाली सीट पर राकेश बैठा हुआ था और राकेश के साइड में ही वो अंकल बैठे हुए थे। वो अंकल बहुत अजीब सी हरकतें करने लग गए थे कार के अंदर बैठते ही। वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहे थे जिन्हें हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। मेरे पास में लोकेश बैठा हुआ था। मैंने लोकेश को पूछा, बहुत ही धीरे से पूछा था, लोकेश, तुम्हें ये अंकल कुछ अजीब से नहीं लग रहे? लोकेश ने भी मुझे कहा कि हाँ, शायद इन अंकल के साथ कुछ गड़बड़ी है। फिर हम जब थोड़ा ही आगे गए तो हमें एक मंदिर नज़र आया। उस मंदिर के पास जाकर मैंने अपनी कार रोकी। कार रोकते ही मुझे वो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, ये वाला मंदिर नहीं, थोड़ा आगे लेके जाओ। जहाँ तक मुझे पता था, आगे सैकड़ों किलोमीटर्स तक कोई भी मंदिर नहीं था। न जाने ये अंकल कौन से मंदिर की बात कर रहे थे, लेकिन उनके कहने पर मैंने अपनी कार आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक और आदमी नज़र आया जो कि हमारी ही उम्र का था। वो हमें हाथ दिखा रहा था। लोकेश ने कहा, गाड़ी रोक दो इसके पास जाकर। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन लोकेश के ज़्यादा फोर्स करने पर मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और फिर उस आदमी को पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जाना है तुम्हें। उसने जैसे ही हमारे कार के पीछे बैठे उस अंकल को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने जैसे ही अंकल को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जब हमने पीछे पलट के देखा तो हमारी जान हमारे हलक में आ गई थी। वो अंकल का चेहरा एकदम जल चुका था। वो बहुत ही डरावने और भयानक लग रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो
यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिंदा लाश बैठी हो। उन अंकल ने भले ही हमारे ऊपर कोई हमला ना किया हो, लेकिन वो रात हम हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हमने उसी वक्त वो कार को छोड़ दिया। राकेश बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, वो पीछे बैठे बैठे ही सो गया था। हमने राकेश को भी उस कार से बाहर निकाला और फिर हम लोग उस कार से बहुत दूर निकल गए। जैसे तैसे करके हम लोग होटल पहुँचे और अगली सुबह हम लोग हमारे घर आ गए। कार को भी हमने जैसे तैसे करके वो छुड़वा लिया था और अपने घर मंगवा लिया था। फिर हमने घर पे भी पूरी घटना हमारे घर वालों को बताई, लेकिन उन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब क्या सच है और क्या झूठ, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।